हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। ज़िंदगी हमारा इतना भाग दौड़ हो गई कि कल्चर और ट्रेडिशन को निभाना एक मुश्किल सफ़र हो जाता है। आखिर ये सब कल्चर ही तो है जो हमें हमारा संस्कार याद दिलाती है, खुशियाँ मनाने का मौका देती है, परिवार के साथ इल मिल के रहने का मोहल्ला देती है। इतनी अच्छी कल्चर को चाहे जितना भी काम क्यों ना आ जाए, टाइम निकाल के मनाना बेहद ज़रूरी होता है। उसी प्रकार में आज हम लोग सावित्री पूजा के बारे में, उसके महत्वपूर्ण के बारे में बारीकी से जानने वाले हैं। सावित्री व्रत के दिन बहुत खासियत बात यह है कि उस दिन ज़रूर सावित्री माँ का कथा सुनना। इस सावित्री व्रत दिन में शादीशुदा लड़कियों को नया साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, बैंगल्स अपनी माँ के घर से आती है। सावित्री व्रत के दिन में शादीशुदा लड़कियां सूर्य उदय से लेके सूरज अस्तम तक व्रत रख के सावित्री जी का कथा पढ़ते हैं। इस दिन शुरू होती है शिद्दत से स्नान लेके नई साड़ी, चूड़ी, अलता, सिंदूर के साथ 9 तरह की फूल और फल से सावित्री माँ का पूजा करते हैं। अरे ये इतना बड़ा त्योहार कि कोई स्टेट्स में सावित्री व्रत को रीजनल हॉलिडे देते हैं ताकि शादीशुदा वर्किंग लड़कियों को शांति से पूजा करने देते हैं। इतना क्या खास बात है सावित्री पूजा में, आइए देखते हैं। सावित्री एक प्रिंसेस यानी कि युवरानी थे। उनके पापा अश्वपति भद्रा किंगडम की राजा थे। एक राजा की बेटी होने के बावजूद सावित्री बहुत संस्कारी थे। उनको जंगल में रहने वाले एक उटखटर सत्यवान से शादी होती है। सत्यवान के बारे में भगवान नारद सावित्री को बताए कि ये आदमी और एक ही साल जिंदा रहेगा और जिंदा नहीं रह पाएगा। वो सब सुनने के बावजूद भी सत्यवान को सावित्री शादी किए और अपना महल छोड़ के जंगल में सत्यवान के साथ रहने लगे। अपने पति और ससुराल को बहुत ध्यान से ख्याल से देखते थे। वो दिन आया जब सत्यवान पेड़ को काट रहे थे, तब अचानक सा पेड़ से नीचे गिर के बेहोश होते हैं और मर जाते हैं। ये खबर सुन के सावित्री जंगल पहुँचते। ठीक उसी समय यमधर्मराज सत्यवान को कैलाश लेने आए। सावित्री यमधर्मराज से मांगने लगी कि खुद को भी साथ ले जाना। यमधर्मराज मना करते और सत्यवान को ले जाते। यमधर्मराज जितना भी कोशिश किए, सावित्री यमधर्मराज की पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत कठिन चुनौतियों के बाद यमधर्मराज सावित्री को 3 वरदान दिए, लेकिन उन 3 वरदान में पति को वापस लाने का वरदान नहीं पूछना करके भी बोल दिए। सावित्री यमधर्मराज की कहने का मंजूर किए और 3 वरदान मांगे। पहला वरदान ये था कि उनकी ससुर जी वापस राजा बन के किंगडम रूल करना है करके। दूसरा वरदान ये था कि अपनी ससुराल माँ और पापा दोनों को आँख नहीं है, उनको आँख मिलना चाहिए करके। और तीसरा वरदान अपने पति के दौरान 100 बच्चे चाहिए करके वरदान लिए। यमधर्मराज बिना सोचे तथास्तु। तीसरा वरदान था सावित्री का असली खेल। पति देव के बिना 100 बच्चा सावित्री को मिलेगा कैसे? पति को तो वापस देना ही पड़ेगा। यमधर्मराज सावित्री की गुरूर से हैरान होके उनको उनकी पति देव वापस जिंदा दिए। इसी दिन को सावित्री व्रत मान के पूजा करते हैं। इस सावित्री व्रत में शादीशुदा महिलाओं बैनियन ट्री यानी कि बरगद वृक्ष के नीचे पूजा करते हैं या अपनी सर पे बरगद पेड़ का एक पत्ता लगा के सावित्री कथा पढ़ते हैं, क्योंकि माँ सावित्री बरगद के नीचे उपवास रख के अपने पति को जिंदा लौटाए करके भी माना जाता है। इस शुभ दिन में काले रंग का चूड़ी कपड़ा पहनना पूरा मना है। सावित्री व्रत कथा कैसे लगा? आप लोग को कथा पढ़ना टाइम नहीं होगा, इसलिए मैंने सुना दिया आपको। अच्छा लगा, दिल तक पहुंचा तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल्चर को बढ़ाने को, नारी शक्ति का महत्वपूर्ण को ये फेस्टिव के दौरान खबर आप तक पहुंचा के हमें बहुत खुश लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।